ईरान ने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और ईरान अब सिर्फ तल अवीव पर हमले नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ हैफा या मशरिकी यरूशलेम पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान का दायरा अब बढ़ चुका है। डिमोना शहर को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, अराद शहर को निशाना बनाया गया, हैफा पर लगातार वो हमले कर रहा है। और इसके अलावा अरब आबाद जो शहर है, जुनूबी जो इलाका है इजराइल का, वहां पर निशाना साधा है, यानी शुमाल से लेकर जुनूब तक और इसके अलावा नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी इलाके हैं, यानी पूरा का पूरा मशरिक़ वुस्ता तो जल ही रहा था। लेकिन अब ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजराइल नहीं या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि अब अमेरिका के जितने एयरबेस हैं और जिस तरह से डियागो गार्सिया तक अब इस जंग की धमक पहुंच चुकी है। पहली बार ईरान ने 4000 किलोमीटर के फासले पर डियागो गार्सिया पर हमला किया है, जिससे काफी ज्यादा तबाही डियागो गार्सिया पर हुई है, यानी सीधे सीधे ये अमेरिका पर एक तरह से हमला है। डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन का भी एयरबेस है, इस वजह से यह मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा झटका है ब्रिटेन के लिए और अमेरिका के लिए। तो ईरान कहीं ना कहीं अब इस जंग में पूरे यानी फुल फॉर्म में एक तरह से उतर कर आ रहा है। ईरान इस वक्त फुल फॉर्म में है और ईरान पूरी ताकत के साथ दरअसल अब यह हमले कर रहा है और ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर टिकी हुई है। लगातार हमलों का दायरा बढ़ रहा है, जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है। जिस जंग के बारे में दावा किया जा रहा था कि 3-4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान दुनिया से इसका नक्शा मिट जाएगा, ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, उसी ईरान को आप उठाकर देखिए कि कई हफ्ते गुजरने के बाद भी ईरान लगातार इस जंग में डटा हुआ है। बल्कि सिर्फ ईरान डटा हुआ नहीं है, बल्कि हर रोज हर दिन गुजरने के साथ ईरान और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। ईरान के हमलों में शिद्दत आती जा रही है, ईरान जंग का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। यानी एक तरफ सिर्फ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर है, और इसके अलावा यूरोप की जो बड़ी ताकतें, यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान अभी भी दबने के लिए एक तरह से तैयार नहीं है। हालांकि जंग के दूसरे रुख को अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि इस जंग में ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर इस जंग में नुकसान हो रहा है। ईरान में आम लोगों का कत्लेआम एक तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका आम शहरियों को टारगेट कर रहा है। लगातार अस्पताल और इसी तरह से जो स्कूल हैं उन्हें इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने खुद इस बात को माना है कि अस्पताल पर उसके जरिए से हमला किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने इस बात को माना था कि ईरान के अंदर एक बड़ा लड़कियों का स्कूल था जहां पर 200 तालिबात को शहीद कर दिया गया था। तो अमेरिका और इजराइल लगातार आम शहरियों को भी हमले में निशाना बना रहे हैं। आम शहरी बड़े पैमाने पर ईरान में मारे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबाही ईरान के अंदर हो रही है। लेकिन ईरान से दरअसल इतनी बड़ी तवक्को नहीं थी कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर जवाब देगा, ईरान इतनी मजबूती के साथ ये जंग लड़ेगा, ईरान एक तरह से दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा, ईरान दरअसल पीछे हटने पर मजबूर कर देगा अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन जो अबनाए हुर्मुज में दरअसल जंग से 1 महीना पहले ही आकर लंगर डाल दिया था, वो भी अब पीछे हट चुका है। अब अमेरिका के को यहां से समझ में नहीं आ रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब इस जंग का जो दरअसल नतीजा है वो बातचीत से निकलना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि बातचीत होना चाहिए। इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद इजराइल पूरी तरह से जल रहा है, मशरिक़ वुस्ता पूरी तरह से महफूज नहीं है, मशरिक़ वुस्ता का कोई भी शहर दरअसल अब यहां पर महफूज नहीं है। मशरिक़ वुस्ता के किसी भी शहर में लोग रातों में सो नहीं रहे कि किस वक्त ईरान की तरफ से हमला हो जाएगा, ईरान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल आकर उनके शहर में गिरेगा। और इसके अलावा ऐसी ही सूरत हाल, भयानक सूरत हाल इजराइल के अंदर बनी हुई है। बल्कि जिस तरह से डियागो गार्सिया तक यह जंग बढ़ी है, ऐसे में अब इस जंग में और ज्यादा शिद्दत आ रही है। और माहिरीन यह कह रहे हैं कि जिस जंग को 1 हफ्ते और 10 दिन में रोकने की बात कही जा रही थी, वो जंग अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। कितनी लंबी यह जंग चलेगी इसके बारे में अभी से यह कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। और ईरान दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इसके अलावा अली लारिजानी की शहादत या उनकी जो बड़ी लीडरशिप जो शहीद हुई है इस जंग में, उनके बदले के लिए जंग लड़ रहा है। इस वजह से ईरान इस जंग को अब आसानी से रोकने वाला नहीं है और इस जंग में ईरान दरअसल आर पार के मूड में नजर आ रहा है।